नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब, सलाम वालेकुम। आज फिर डिस्ट्रिक्ट और नए सिरे से एक नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ आप सबके सामने ज्ञानदीप चैनल के माध्यम से प्रस्तुत हुई है और आपका अभिनंदन करती है। आज मेरे मन में आया कि मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसी बात बताऊं जो आपके जीवन में और अपने जीवन में भी मुझे लाभकारी हो। तो अभी छोटे बचपन में जब मैं थी तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, वो स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ। वो स्टोरी है खुश कैसे रहना चाहिए। एक चक्रवर्ती सम्राट था, राजा था, और उस राजा ने इतना धन संपत्ति, राज्य का विस्तार इतना किया था कि उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, हीरे जवाहरात, घोड़े, हाथी, सेना, बहुत कुछ था। लेकिन अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु होने पर, क्योंकि उसका एक ही बेटा था, तो उसे उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया और वो उसको राजसिंहासन पर बिठाया गया। अब वो राजसिंहासन में बैठने के योग्य नहीं था, लेकिन क्या करते, रिवाज था कि राजा के बाद उसका बेटा ही उसका उत्तराधिकारी होगा, तो उसको बैठना पड़ा। अब उसमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो इतनी धन संपदा को, अपनी प्रजा को किस तरीके से खुश रखे। उसने सोचा कि मैं अपनी प्रजा को खुश करने के लिए हर रोज रात के समय या शाम के समय पालकी में बैठ के जाया करूंगा और देख के आया करूंगा कि लोग कितने खुश है, कि दुखी है या क्या है। तो 5, 7, 10, 15 दिन तो ऐसे चलता रहा। लेकिन उसके मन में आ गया कि मैं राजा हूं, वो मेरी प्रजा है, तो मुझे क्या जरूरत है उनके पास जाने की। लेकिन उसकी सेनापतियों ने कहा कि महाराज, आप बहुत अच्छा करते हो, आप जाते हो, आप लोगों से बातचीत करते हो, लोग आपसे मिल के खुश होते हैं कि हमारा राजा हर रोज जो है हमारे पास आता है। तो राजा ने सोचा इस तरीके से मैं जाऊंगा, रथ पर सवार होकर हजारों लोग लेके जाऊंगा साथ में पीछे पीछे, तो क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि जिससे मेरी जय जयकार हो। क्योंकि राजगद्दी मिलने पर उसको घमंड आ गया था। वो राजगद्दी के योग्य तो था नहीं, लेकिन आ गया, बैठ के घमंड आ गया उसको। जब घमंड आया तो उसने सोचा कि मैं लोगों को बताऊं कि मेरे पास कितना पैसा है, मेरे महाराज, बड़े महाराज मुझे कितना कुछ देके गए हैं। इसी घमंड में उसने हर रोज एक नई पोशाक बनवाना और उसको पहनना और सिर पे मुकुट लगाना, नए से नया, बढ़िया से बढ़िया मुकुट, हीरे जवाहरात वाला, और फिर रथ में सवार हो जाना और फिर लोगों से कहना कि मेरे पीछे पीछे चलो और ये बोलो कि महाराज की जय, महाराज की जय। और जनता को भी, लोगों को बता दो कि जब मैं निकलूं तो सब मुझको झुक झुक के ऐसे ही सलाम करे, और जो ना सलाम करेगा उसका पता मुझे बताइए, फिर मैं उसको पूछूंगा इसने सलाम क्यों नहीं किया। तो अब उसका यही काम हो गया नित्य प्रति। वो रोज शाम को नए से नए मूल्यवान वस्त्र पहनता, नए नए पोज में बैठता और अपने देखने कहने को तो वो जनता के पास जाता था, लेकिन सिर्फ वो अपनी प्रशंसा ही सुना जाता था। अब लोग भी तंग आ गए थे कि ये राजा जो है घमंडी हो गया है, कि गलत इसको राजा ने बैठा दिया है। पर बेचारे क्या करते, जो झुक झुक के सलाम नहीं करता था, राजा के सेनापति बता देते थे कि ये इसने, महाराज फलाने बंदे ने आपको झुक के सलाम नहीं की और आपकी जय नहीं बोली, तो राजा उसको बुला करके दंड देता। अब उस राजे की जो पत्नी थी, राजकुमार की जो पत्नी थी, वो बहुत ही गुणी ज्ञानी, प्रभु को मानने वाली थी। तो उसने अपने पति को समझाया कि आप ऐसा मत किया करो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन घमंड उसके सिर पर चढ़ के बोल रहा था। वो कहता, रानी आप अपने घर के कामों से मतलब रखिए, मेरे राज्य के कामों में आप मतलब मत रखिए।
ऐसे ही जब वो इस प्रकार करता था तो एक, कहते हैं ना अंधों में काना राजा, तो एक व्यक्ति इतना था, उसे सोचा ये राजा हमको मूर्ख बनाता है, हमको पागल समझता है और हम इसकी जय जयकार करते हैं, तो क्यों ना ऐसे मूर्ख राजा को हम लूट ही ले। तो वो दर्जी के भेष में गए, कहने लगे महाराज महाराज, हाँ जी कहाँ से आए हैं हम? जी हम भेष बदल के गए थे जी, हम तो बगदाद से आए हैं, और बगदाद के वस्त्र जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, आलीशान होते हैं, इतना कपड़ा बढ़िया होता है कि उसको हाथ लगाने पे पता चल जाता है कि कपड़ा कैसा है। और हम बुनकर हैं वहाँ के, बुनकर मतलब कि बनाने वाले, कपड़ा बनाने वाले। तो बोला ठीक है कि मैंने सभी जगहों की पोशाकें पहन कर रोज नई नई पोशाकें पहन कर तंग आ गया हूँ, अब मैं भी चाहता हूँ कि किसी अच्छे देश की पोशाक पहनूं। तो बोला राजा आपके उस पोशाक का मूल्य काफ़ी महंगा होगा, उसमें हीरे जवाहरात लगाने पड़ेंगे, तो इतनी अच्छी यूनिफॉर्म बनाऊंगा आपकी, इतनी अच्छी ड्रेस बनाऊंगा वो कि आप पहने वो तो आप पूरे विश्व के राजा लगोगे। तो राजा तो अहंकारी था ही। राजा ने सोचा ठीक है, बोला ठीक है। कहते हैं राजा जी हमें ना वो जो आपके लिए ड्रेस बनानी है, जो मुकुट बनाना है, जो ड्रेस बनानी है, वो सिर्फ आपके महल में ही हम बैठ के बनाएंगे, हमें एक स्थान दे दीजिए और हम रेशम से बनाएंगे, वो रेशम मंगाएंगे और जैसे जैसे खर्चा होता जाएगा आपसे लेते जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने उसको बुनकरों को एक बड़ा सा दीवान हॉल दे दिया, यहाँ बैठ के तुम अपनी मशीनें लगाओ और वो बनाओ। तो वो 4-5 आदमी थे, उन्होंने क्या किया, ऐसे ही दिखाया जैसे वो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लेके आ रहे हैं। कहने लगे हमारी जो मशीनें हैं वो सिर्फ बुद्धिमान लोगों को ही दिखती हैं, आम बंदे को नहीं दिखती, और जो हम बनाते हैं वो बुद्धिमान लोग ही उसको पहनते हैं और उसी को देखते हैं, जो बुद्धिमान होगा उसी को दिखेंगे, बाकी लोगों को दिखेगा भी नहीं वो। अच्छा कहता है अच्छा जी ऐसी ड्रेस ऐसी वेशभूषा तो मैंने कभी देखी नहीं। तो वो उन्होंने एक्टिंग की, झूठ मूठ, बड़ी बड़ी मशीनें दो उधर से पकड़ते, हई शाह करके मशीनें देख उठा के। तो राजा कहता मशीन नजर नहीं आ रही। अब वो कैसे कहे कि मैं मूर्ख हूँ, अगर वो कहता कि मुझे दिखाई नहीं दे रही तो मूर्ख साबित होता। तो वो हंस रहे थे ठग कि राजा को पता नहीं चला मशीनें है ही नहीं। और रेशम रोज ऐसे खड्डी ऐसे ऐसे करते, ठक 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 मुंह से, और कहते देखो राजा साहब आओ कितना बन गए, देखो रंग कितने प्यारे हैं, ये नीला है, ये ग्रीन है, ये पीला है, ये ऑरेंज है, और देखिए इसमें वाइट जरकन लगाया है, ये इसमें नीचे, और ऊपर असल मुकुट में कोई नहीं हीरा लगाया। अच्छा इतना महंगा हीरा, इसकी कीमत तो बहुत होगी। हाँ जी। तो उसने कहा इसके लिए खजाने दे दो, जितना पैसा वो मांगते वो दे जाता। तो 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद वो पोशाक तैयार हो गई। बोले राजा साहब पोशाक तैयार हो गई है, आप आइए और हम आपको पहना के देखना चाहते हैं। तो राजा ने अपने को बोला कि मेरे को दे दो, मैं पहन के आके देखता हूँ। तो नहीं हम आपको पहना के देखेंगे कि आपको कैसी लगती है वो पोशाक। तो राजा ने अपने वस्त्र उतार दिए, कि जहाँ से ढीली होगी, टाइट करनी होगी, कुछ करना होगा, ऑल्टर करना होगा तो कर देंगे। तो राजा ने अपने सिर्फ सारे कपड़े उतार दिए, सिर्फ नीचे की एक अंग वस्त्र रह गए। अब वो उन्होंने ऐसे करके राजा को खड़ा करके पहना दिया। अजय जी बाजू पहनो, अजय जी बाजू पहनो, ये गला बटन टिक 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 ऐसे करके एक्टिंग करके कर दिया। और राजा कहते राजा साहब देखिए आपको हमने बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर दिया, आपका मेकअप भी कर दिया, आपका मुकुट भी सजा दिया, अब आप सवारी निकालने के लिए तैयार है। तो राजा कहते हैं कि मेरे को एक बार शीशे में देख लेना चाहिए। तो बोले हाँ। तो एक आदम को शीशा मंगाया गया और राजा को दिखाया गया। अब राजा को उसके सामने कुछ नजर नहीं आया, उसको तो सिर्फ अपने वही कपड़े जो पहने अंग वस्त्र वही नजर आ रहे थे। अब राजा कहे क्या, अगर राजा ये कहता है कि मुझे दिखाई नहीं देता तो महामूर्ख सिद्ध होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्तियों को ही वस्त्र दिखाई देते हैं।
मूर्खों को तो दिखाई देंगे नहीं। तो राजा चुप। राजा ने सोचा अगर मैं कहूँगा कि मैं तो कपड़े पहने नहीं हुए, लेकिन ये तो कह रहे हैं वाह वाह, कभी इस एंगल से कभी उस एंगल से राजा को कहे वाह राजा वाह राजा। तो रानी को भी पता था कि रानी देख रही थी, पर रानी सोच रही थी ठीक है, ऐसे मूर्ख राजा को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। अब राजा बड़े आराम से पैरों में नए जूते पहन के मंगाए और रथ मंगाया और उस पर बैठ गया ऐसे करके पीछे सवार ऐसे, वो पंखा चल रहा है, वो इधर चल रहा है, कोई बोल रहा है राजा। सबको बता दिया कि ये जो ड्रेस है, ये सारी ड्रेस जो है उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो बुद्धिमान है, और सबको बोलना पड़ेगा कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो वो राजा सिंहासन पे बैठ के, उसे रथ पे बैठ के जा रहा है। लोग हंस भी रहे हैं, लेकिन राजा के नजदीक आते ही महाराज की जय हो, महाराज बहुत सुंदर वस्त्र पहने, महाराज बहुत सुंदर वस्त्र पहने, वाह राजा की ऐसी सुंदर वस्त्र तो हमने कभी देखे ही नहीं, सभी लोग कह रहे थे। तो एक औरत ने एक बच्चा उठाया हुआ था, तो उस बच्चे ने कह दिया ओह राजा तो नंगा ही है, राजा के तो कपड़े नहीं पहने। तो उसकी माँ ने फटाफट उसको सीने से लगा लिया और उसके मुंह पे हाथ रख दिया। राजा ने सुना नहीं। राजा खुश। जब आगे जाए तो उसके पास से एक फकीर निकला। फकीर अपनी मस्ती में था, फकीरों की मस्ती तो आप जानते ही हैं। तो वो अपनी मस्ती में उसने देखा नहीं राजा को, और अपने माला पकड़े वो मस्त होता होता मुस्कुराता मुस्कुराता हंसता हंसता राजा की तरफ इशारा करके ऐसे करके निकल गया। जब निकल गया तो राजा ने वही रथ घुमा दिया। बोला ये कौन है? इसने मेरे को ऐसे मुस्कुरा के देखा, ये क्या मेरी खिल्ली उड़ा रहा था? तो सेनापति ने पूछा कि वो उस वकील को पकड़ के लाओ और बोलो उसको यहाँ मेरे पास लाओ, उसने मेरे को सलाम क्यों नहीं किया और वो मेरे को देख के मुस्कुराया क्यों? क्या वो मेरी खिल्ली उड़ा रहा था? क्या वो बच्चा जो कह रहा था वो सच है? तो वो सेनापति बोला जी नहीं महाराज, वो फकीर बेवकूफ है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों का क्या। वो कहता ठीक है। तो कहता उस फकीर को पकड़ के लाओ। फकीर कहाँ रहता है? तो फकीर वहां पीछे मंदिर में एक शमशान घाट के पास एक छोटा सा मंदिर बना था, वहां रहता था। उस मंदिर में चला बैठा हुआ अपनी तपस्या कर रहा था। तो राजा ने राजमहल पहुंच दिया, बोला अपने सेनापतियों को ऑर्डर दिया कि उसको पकड़ के लाया जाए। जब उसको पकड़ के लाए तो राजा ने उससे पूछा हाँ जी, तुम मुझे देख के क्यों मुस्कुराए और तुमने मेरी जय क्यों नहीं बोली? तो राजा उस फकीर ने हंसते हुए कहा महाराज, मैंने तो जो देखा मुझे उस पर हंसी आ गई। क्या हंसी आ गई तुमको? क्यों हंसे तुम? तो कहने लगे महाराज, अगर मैं कहूंगा तो आप नाराज हो जाओगे, इसलिए मैं मुस्कुरा पड़ा। नहीं नहीं, तुम बताओ। तो रानी भी उनकी आवाज सुन के पर्दे के पीछे से आ गई। बोली महाराज, आप एक फकीर से क्यों उसके ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो? वो तो खुदा की मौज में है और ये असली फकीर है, ब्रह्म ज्ञान है इसको। ये खुद ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर होता है, ये खुद फकीरी में है, इसे आप इतनी कठोरता से मत बातचीत कीजिए। तो वकील कहने लगा महारानी आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, इन्होंने जो मेरे लिए पूछना है वो सकते हैं, क्योंकि ये राजा है और मैं प्रजा हूँ। तो राजा कहने लगा सच बताओ, तुम क्यों हंसे थे? तो फकीर बोला महाराज, आप सचमुच दंगे थे, आपने कोई वस्त्र नहीं पहना, आप शीशे में जाके देखिए। वैसे कहते हैं वो जो लोग थे वो कह रहे थे कि बुद्धिमानों को दिखाई देता है, मूर्खों को नहीं दिखाई देता, तो मैं उनकी बातों में आगे पागल बन गया क्या?
राजा ने, फकीर ने बोला, आप ठगे गए हो, मूर्खों में काना राजा होता है, आप मूर्ख हो और वो काने आपको ठग के चले गए। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा बोलता, नहीं, तुम बेवकूफ हो। रानी भी चुप। रानी कहती, महाराज, फकीर कभी झूठ नहीं बोला करते, फकीर सच कह रहे हैं। कहते, फिर अगर ये सच भी कह रहे हैं, चाहे मैं निवस्त्र होकर भी जाऊं, मैं राजा हूं, इसका फर्ज बनता था मेरे को झुक के सलाम करता, इसने झुक के सलाम क्यों नहीं किया? राजा को क्रोध आ गया। दम भी राजा था, गुस्से में आ गया, बोला, तुमको 50 कोड़े तो पड़ेंगे। उसने बोला, ठीक है, जैसे खुदा की मर्जी, रब जिस रजा में रखे मैं तो उसी में खुश हूँ, मैं तो हर हाल में खुश रहता हूँ, अल्लाहू अल्लाहू करता हूँ। कहने लगा, ठीक है, आप मुझे 50 कोड़े क्या 100 कोड़े मार दीजिए, आप राजा हैं, आप मार सकते हैं। और राजा बड़ा हैरान कि लोग तो हाथ जोड़ते हैं, भीख मांगते हैं, और ये फकीर कह रहा है कि कोई बात नहीं, आप मेरे को मार लीजिए। अब रानी कहने लगी कि राजा साहब, इस फकीर से पूछिए कि ये इतनी खुशी में, इतनी प्रसन्नता में, इतनी दुख में, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करता है और खुश रहता है, ये कैसे है? इसके पास इसके पास क्या ऐसा खजाना है कि खुश रहता है? तो राजा कहने लगा, महारानी, मैंने तो उसको 100 कोड़े मारने हैं, इसको पहले अपने वस्त्र उतारे और इसकी पीठ पर, इसके जो पुराना सा कंबल लपेटा हुआ है, इसकी पीठ नंगे करके इसको 100 कोड़े मरवाने हैं। इसने 50 का, मैं 100 मरवाऊंगा। तो रानी कहने लगी, महाराज, आप ऐसा जुल्म मत कीजिए, खुदा से डरिए, ये फकीर है, खुद ईश्वर के रूप में है, आपको समझाने आया है, आपको समझ नहीं आती, अल्लाह के वास्ते आप ऐसा मत कीजिए। तो फकीर कहने लगा, नहीं रानी, मुझे कोड़ों से कोई डर नहीं लगता, मुझे एक एक कोड़ा भी पता ही नहीं चलना जब ये मारेंगे तो, क्योंकि मैं तो उसी भगवान की खुशी में खुश रहता हूँ। तो राजा कहने लगा, अच्छा, तेरे इस फकीरी कंबल में, फटे हुए कंबल में और चोले में क्या है ऐसा जिससे तू खुश रहता है? तो वो फकीर हंस पड़ा कि महाराज, आप अपना ये मुकुट मुझे दे दीजिए जो पहना हुआ है। मुकुट तो ठीक ठाक था ही, मुकुट पहना हुआ मुझे दे दीजिए, उसके बदले में आपको अपनी एक दिन के लिए ये पोशाक दे सकता हूँ। और उसने रानी को भी आँख के इशारे से कह दिया कि राजा को बोलो ये बात ठीक है। तो रानी ने कहा, जैसे फकीर कहते हैं आप वैसे। तो रानी ने फटाफट रानी अंदर गई और रानी ने उसको, राजा को कहा कि आप फकीर का चोला पहन लीजिए, और फकीर को बोला कि आप मुकुट पहन लीजिए। उनको मुकुट पहनाकर सिंहासन पर बैठा दिया कि आज का दिन मैं इसमें राज सिंहासन पर बैठता हूँ। कपड़े राजा के पहन कर बैठ गया और फकीरी चोला पहनकर, तुम देखो इसमें कितना आनंद है। आहा, जब उसने फकीर ने वो चोला उसने राजा ने पहना तो राजा भी, क्योंकि वो फकीर का चोला था, राजा उसी मस्ती में मस्त हो गया। अब उसको सुध बुध भूल गई कि मैं राजा हूं। वो तो अल्लाहू 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 करता हुआ हाथ में माला पकड़ी और उसको पता ही नहीं, वो वहां से गेट से बाहर निकला और सीधा उस मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में पहुंच के जाके जहां फकीर तपस्या किया करता था वहां बैठ के उसकी सूरत भी वही लगी। तो क्या था उसके चोले में ऐसा, क्या था उसकी चोले जामे में ऐसा था? उसकी भक्ति थी, ईश्वरीय गुण थे उसमें। अब राजा वहां बैठा, चप्पल लगा के उतार के और चौकड़ा मार के ओम नमः शिवाय, कभी कुछ ऐसे अच्छे अच्छे जितने भी हिंदू सिख मुसलमानों के सभी के जो थे वो मंत्र उसके दिमाग में घूम रहे हैं और वो ईश्वरीय उसमें मस्त है। महारानी ने फकीर के कदम पकड़ लिए,
पैरों को साफ किया, माथा टेका और बोला आप मेरे पति की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो पागल हो चुका है। फकीर कहने लगा कोई बात नहीं, उसको समझ आ जाएगी, अब हो गया है ना, अब देखो कितने दिन में लौटता है वहां से। तो 1 हफ्ता 10 दिन राजा वहां से लौटा ही नहीं। फिर फकीर ने कहा चलो महारानी अब हम उनको लेके आते हैं। तो वो महारानी के साथ राजा के पास गए, दरवाजा खोला तो राजा कहता हाँ जी किससे मिलना है, मैं तो फकीर हूँ, मैं तो मस्त हूँ, आप कौन। तो कहते ठीक है, ये थी मेरी कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर भी करना। इसके साथ ही आपकी अपनी प्यारी जस्सी कौर को इजाज़त दीजिए। सत श्री अकाल।